घातांक और करनी यानी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अक्सर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछते रहता है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 4 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 प्लस 4 का पावर 5 बटा 3 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 यानी इतना बराबर 2 का पावर n है। तो n का क्या मान होगा यह मालूम करना है। तो यहाँ पे 3 4 है और तीनों का पावर 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 का पावर 5 अब बट्टा यहाँ पे 2 3 का पावर 5 है। तो ये लिख लीजिए। इसमें गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। यहाँ पे कितना है 4 6 का पावर 5 है अब बट्टा यहाँ पे 3 2 का पावर 5 है। अब देखेंगे जो कटने वाला होगा उसे कटा लेंगे। तो कटने वाला 3 से 3 है और ये कटेगा 2 बार में। अब उसके बाद बचा कौन, जो बचा वहां पे लिखेंगे यानी 4 का पावर 5 गुने 2 का पावर 1 हो जाएगा और फिर 6 का पावर 5 अब बट्टा नीचे है 3 का पावर 5 और गुने 2 का पावर 5। अब यहाँ पे दोनों का जब घात सेम हो तो नीचे आधार वाले को गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 यानी 6 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। बचेगा इधर कितना बचा है 2 का पावर n है और यहाँ पे 4 का पावर 5। तो अगर 2 का पावर इसे करेंगे तो 10 हो जाएगा। आइए 1 10 1 11 यानी 2 का पावर 11 बराबर 2 का पावर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा 11। इस सवाल को बनाते हैं। कह रहा है कि x का पावर b प्लस सी और फिर ब्रैकेट बंद फिर उसका b माइनस सी इसका होल द पावर है। तो कह रहा है ऐसे ही देते देते गया है और कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो इस तरह के सवाल का हल करने के लिए a b c तीनों का मान लेते हैं। इसका 1 मान लिए, इसे 2 मान लिए और इसे 3 मान लिए। अब बारी बारी से इस मान को इसमें पुट करके निकालेंगे। पहले लिख लेंगे x का वैल्यू, b और c करेंगे तो 2 और 3 5 और फिर b माइनस सी करेंगे तो कितना हो जाएगा -1। तो माइनस प्लस 5 और फिर -1 गुना हो जाएगा तो -5 हो गया। फिर गुना का चिन्ह यहाँ पे करेंगे c और a, c 3 और 1 4 और फिर में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 4 और कितना 2 कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो गया +8 x का पावर। फिर यहाँ पे करेंगे a प्लस b तो 3 और फिर a माइनस b करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 3 में से -1 से गुना करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा -3। अब एक बार स्टेप आउट ले लेंगे। यहाँ पे 3 माइनस 5 माइनस आई प्लस वाला सबको जब जोड़ेंगे तो x का हो जाएगा -8 प्लस 8 कट जाएगा तो x का पावर 0। इसका मान कितना आ जाएगा 1। इस तरह इस सवाल का हल हो गया। आइए इस सवाल को बनाते हैं। इतना बराबर दिया है 1/27। तो इसमें m और n का मान मालूम करना है कि कितना होगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3 का पावर हम क्या करेंगे 2n हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9। इतना हो गया गुण है यहाँ पे 3 का पावर 2 इसे करेंगे तो -2 कटेगा तो -n और फिर -1 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का पावर n हो गया बट्टा इसका लिखेंगे तो 3 का पावर m 3 का पावर 3m और फिर गुने 2 का पावर 3 और यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे। इसको माइनस करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो 3n हो जाएगा बट्टा में बराबर 1/27। 1/27 हो गया। अब देखेंगे जो कॉमन होगा उसे निकालेंगे। यहाँ पे 2n और n कितना हो जाएगा 3n। तो 3n है, ये भी 3n है तो 3n कॉमन निकल गया। 3 यहाँ पे 3 का पावर 3n कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा ये वाला 3 का पावर 2 और यहाँ पे बच जाएगा -1 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 3m और यहाँ पे 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 यहाँ पे करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये कट जाएगा। बचा कितना है यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे करेंगे 3 तो 27 और ऊपर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा 3 का पावर यहाँ पे करेंगे 3 का पावर करेंगे तो 3n
हाई माइनस चल जाएगा तो -3m बराबर 3 का पावर -3। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो n माइनस एम, इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा माइनस। अगर इसे m प्लस लिखेंगे, m माइनस n लिखे तो ये प्लस में आ जाएगा। इस तरह m और n का मान निकल गया। इसमें होता है कि अगर जैसे कि रूट a और b, इसका जो होगा मान, अगर इसे अलग अलग कर दें रूट a और रूट b, तो इन दोनों के मान से इसका मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही फॉर्मूला से निकालेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर होंगे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।